जय श्री श्याम दोस्तों सभी को, और स्वागत है आप सभी को मेरे YouTube चैनल इजी ट्रैवल इंडिया पर। आज हम आपको इस वीडियो में राजस्थान के सीकर ज़िले में स्थित खाटू श्याम मंदिर की यात्रा की संपूर्ण जानकारी बताएंगे। और इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि खाटू श्याम मंदिर आप कैसे जा सकते हैं और खाटू श्याम मंदिर पूरे विश्व भर में इतना प्रसिद्ध क्यों है, और यहाँ खाटू श्याम मंदिर की क्या कहानी है, और यहाँ खाने पीने रहने की क्या सुविधा रहने वाली है। और साथ ही साथ आपको मैं ये भी बताऊंगा कि खाटू श्याम बेस्ट टाइम क्या है और कुल कितना खर्चा आने वाला है आपका। इस वीडियो में हम आपको खाटू श्याम से संबंधित सभी जानकारी शुरू से अंत तक स्टेप बाय स्टेप देंगे, जिससे आपकी यात्रा बहुत ही सरल हो सके और आपको किसी भी प्रकार की कोई परेशानी ना हो। चलो शुरू करते हैं इस वीडियो को। खाटू श्याम मंदिर में आने से पहले आप सभी को ये जान लेना बहुत ज़रूरी होगा कि खाटू श्याम मंदिर इतना प्रसिद्ध क्यों है। खाटू श्याम जी घटोत्कच के पुत्र थे और बर्बरिक नाम से अवतार हैं, और इनको 3 बाण चलाने का वरदान मिला हुआ था, जिससे ये तीनों लोगों को आसानी से जीत सकते थे। इसलिए खाटू श्याम को 3 बाणधानी भी कहा जाता है। बर्बरिक महाभारत युद्ध में शामिल होना चाहते थे, इसलिए उन्होंने अपनी माँ मौलवी से युद्ध में शामिल होने के लिए इच्छा जताई। माता ने युद्ध में शामिल होने से पहले उनसे 2 वचन मांगे कि आप हारे का सहारा बनेंगे, मतलब हारने वाली सेना की तरफ से आप लड़ेंगे, और रास्ते में कोई भी आपसे कुछ मांगे आपको उसको वो चीज़ दान में देनी होगी। ये सुनने के बाद बर्बरिक यानी महाभारत में शामिल होने के लिए चले जाते हैं। लेकिन इस बात का पता कृष्ण जी को था कि यदि बर्बरिक युद्ध में शामिल होते हैं और कोई भी सेना नहीं जीतेगी, इसलिए वो बर्बरिक के सामने एक साधु के भेष में जाते हैं और उनसे एक वरदान मांगते हैं कि हे बर्बरिक, मुझे आपका शीश दान में चाहिए। और माता के वादे के अनुसार बर्बरिक अपना शीश दान में दे देते हैं, लेकिन कृष्ण जी से एक शर्त रखते हैं कि महाभारत को मैं अपने कटे हुए सिर से देखना चाहता हूँ। उनकी ये इच्छा भगवान कृष्ण के सामने उन्होंने रखी, और वहाँ बर्बरिक खाटू श्याम जी जो थे उन्होंने अपना सर भगवान वासुदेव को दे दिया, और फिर खाटू श्याम जी ने पूरी महाभारत को अपने कटे हुए सिर से दर्शन किया। वहाँ पांडव अपना युद्ध जीत जाते हैं और पांडवों को आपस में अहम हो जाता है, और उनको भ्रम होता है कि युद्ध किसकी वजह से जीता गया है। वह भगवान श्री कृष्ण होते हैं। उन्होंने कहा कि क्यों ना बर्बरिक से पूछ लिया जाए कि युद्ध किसकी वजह से जीता गया है। तो बर्बरिक कहते हैं कि युद्ध भगवान श्री कृष्ण की वजह से जीता गया है। वहीं से प्रसन्न होकर भगवान श्री कृष्ण ने उनके कटे हुए सिर को खाटू में रखा, और भगवान वासुदेव श्री कृष्ण जी ने बर्बरिक को अपना नाम दिया खाटू श्याम, इसलिए शीश के दानी कहे जाने लगे। खाटू श्याम मंदिर भारत में कृष्ण जी का एक सबसे प्रसिद्ध मंदिर है, और इनको हारे का सहारा कहा जाता है। जिसको कोई नहीं होता है उसका बाबा शाह होता है। और यहाँ फरवरी से मार्च के बीच लक्खी मेला लगता है, जिसमें लाखों श्रद्धालु दूर दूर से पैदल आते हैं, और साथ में बाबा खाटू श्याम का निशान लेकर आते हैं। निशान का मतलब यहाँ झंडे से होता है, जो कि बाबा खाटू श्याम के नाम से प्रिंटेड होता है, जिसको बाबा के मंदिर में ही छोड़ना होता है। चलो दोस्तों, अब बात करते हैं खाटू श्याम मंदिर पहुँचा कैसे जाए। खाटू श्याम मंदिर आप ट्रेन, बस और फ्लाइट के माध्यम से आ सकते हैं। फर्स्ट हम फ्लाइट की बात करते हैं। आप फ्लाइट से जयपुर इंटरनेशनल एयरपोर्ट आ सकते हो, और वहाँ से आपको खाटू श्याम की दूरी 95 किलोमीटर पड़ने वाली है, जिसकी दूरी आप टैक्सी से कर सकते हैं खाटू श्याम मंदिर तक। और जयपुर इंटरनेशनल एयरपोर्ट ही खाटू श्याम मंदिर के सबसे नज़दीकी एयरपोर्ट है। सेकंड हम ट्रेन की बात करते हैं, यानी रेलवे मार्ग। खाटू श्याम जी के सबसे नज़दीकी रेलवे स्टेशन रिंगस जंक्शन है, जहाँ से खाटू श्याम की मंदिर की दूरी मात्र 19 किलोमीटर है। और रिंगस रेलवे स्टेशन पहुंचने के बाद जैसे ही आप रेलवे स्टेशन के बाहर आते हैं, वहां आपको बाहर शेयरिंग टैक्सी मिल जाएगी, जिसमें प्रति व्यक्ति 50 से 60 रुपये तक आपके लगने वाले हैं।
शेयरिंग टैक्सी वाला आपको 20 से 30 मिनट में खाटू श्याम जी के मेन गेट पे छोड़ देगा। वहाँ पे जाके आप जय श्री श्याम नारा लगाएं। यदि आपके शहर से डायरेक्ट रिंगस रेलवे स्टेशन के लिए कोई ट्रेन नहीं मिलती है तो आपको राजस्थान की राजधानी पिंक सिटी जयपुर में जयपुर रेलवे स्टेशन आना होगा। वहां से आप खाटू श्याम ट्रेन के ही माध्यम से जयपुर रेलवे स्टेशन से रिंगस रेलवे स्टेशन जा सकते हैं। यदि आपको जयपुर रेलवे स्टेशन से रिंगस के लिए कोई ट्रेन नहीं मिलती है तो आपको जयपुर रेलवे स्टेशन से बाहर निकलना होगा। आप जैसे ही रेलवे स्टेशन से बाहर निकलेंगे आपको वहां बहुत सारे ढेर सारे ई रिक्शा मिल जाएंगे। आपको उन ई रिक्शा के माध्यम से पास में ही बस स्टैंड जाना होगा जिसका नाम सिंधी कैंप बस स्टैंड है। और बस स्टैंड के लिए ई रिक्शा आपके 10 से 20 रुपए चार्ज करेगा। या आप पैदल भी जा सकते हैं क्योंकि इसकी दूरी मात्र 1 किलोमीटर ही होगी। आप जैसे ही बस स्टैंड पहुंचते हैं वहां आपको हर 30 मिनट में सरकारी बस रिंगस के लिए मिल जाएगी और प्राइवेट बस भी मिल जाएगी जिसका किराया 100 से 120 के बीच में होने वाला है। आप चाहे तो खाटू श्याम जी भी डायरेक्ट बस स्टैंड से जा सकते हैं। उसके लिए भी आपको हर 1 घंटे में सरकारी बस मिल जाएगी। मेरे हिसाब से आपके लिए सरकारी बस बेस्ट ऑप्शन होगा जो आपको डायरेक्ट सिंधी कैंप बस स्टैंड से खाटू श्याम जी पहुंचा देगी और उसका किराया भी थोड़ा सा कम होगा। तो अब हम खाटू श्याम जी के मंदिर पहुंच गए हैं। वहां आप खाटू श्याम जी गेट पर पहुंचेंगे और बाबा को जय श्री श्याम कहेंगे। बाबा की जय जय करते हुए आप आगे बढ़ेंगे। कुछ आपकी बहुत ही बेहतरीन फोटोज क्लिक करेंगे जो आपकी यादों को हमेशा ताज़ा रखेगी और बाबा की आपको हमेशा याद दिलाती रहेगी। अब इस यात्रा के दौरान काफ़ी लोग थक चुके होंगे, इसलिए उन्हें सबसे पहले अपने विश्राम यानी रहने की व्यवस्था करनी होगी। आप जैसे ही मेन गेट खाटू श्याम से आगे की तरफ चलेंगे आपको वहां से होटल और धर्मशाला स्टार्ट हो जाएगी। आप वहां रूम ले सकते हैं या फिर आप थोड़ा और आगे चलकर मंदिर के ही आसपास होटल या धर्मशाला ले सकते हैं। आपको धर्मशाला 300 से 500 तक के बीच मिल जाएगी और होटल आपको 600 से 1500 तक के बीच मिल जाएगा। दोस्तों, यदि हम खाने पीने की बात करें तो आपको मंदिर परिसर के आसपास ही पूरे खाटू में कहीं भी रेस्टोरेंट और ढाबा मिल जाएगा जिसमें आपको थाली प्रति व्यक्ति 80 से 150 के बीच ही होगी, जिसमें आपको एक शुद्ध शाकाहारी भोजन मिलेगा जिसका टेस्ट खाटू नगरी में अलग ही होगा। चलो दोस्तों, अब बात करते हैं खाटू श्याम बाबा के दर्शन कैसे करें। आप जहां रुके हुए हैं जिस होटल में, वहां से जैसे ही बाबा के दर्शन के लिए पैदल मार्ग चलेंगे तो यात्रा के दौरान आपको बीच में श्याम कुंड दिखेगा जिसमें आपको ज़रूर जाना चाहिए, लेकिन आप उसमें स्नान नहीं कर सकते हैं, नहा नहीं सकते हैं। सिर्फ आप उसमें से कुछ जल लेकर अपने ऊपर छींटे मार लें और बाबा की जय जयकार करें। कहते हैं जो भी इस श्याम कुंड से अपने ऊपर जल के छींटे छिड़कता है उसकी सारी समस्याएं दूर हो जाती हैं और सारे पाप उतर जाते हैं। अब आपने श्याम कुंड देख लिया है, अब आगे बढ़ेंगे और आपको प्रसाद की दुकानें देखने को मिल जाएगी। अब पैदल मार्ग में केवल प्रसाद की दुकानें ही दिखेगी। वहाँ पर बहुत सारे प्रसाद मिलते हैं जिसमें से आप कुछ भी ले सकते हैं। आपको ज़्यादा वहाँ पर चूरमा मिलेगा, लेकिन बाबा के कोई भी प्रसाद मंदिर परिसर में नहीं चढ़ाया जाता है। आप प्रसाद को सिर्फ हाथ में ही रख सकते हैं और उनको दिखाते हुए आगे बढ़ना पड़ता है। खाटू श्याम के लिए आप गुलाब के फूल भी ले सकते हैं और मोर पंख भी ले सकते हैं। आप मंदिर परिसर में दूर से ही फेंक कर गुलाब के फूल चढ़ा सकते हैं। अब आपका प्रसाद, फूल, मोर पंख ले लिया है। अब आपको अपने जूते चपाती वहीं शॉप पर खोल देने हैं जिससे वह ज़्यादा सुरक्षित रहेंगे, क्योंकि मंदिर परिसर के आसपास जूते चप्पल खोलने पर आपको दोबारा वहाँ आने के लिए काफ़ी दूरी तय करनी होगी फिर से। अब आपको मंदिर परिसर की लाइन में लगना होगा
जिसमें आपको मुश्किल से बाबा के दर्शन करने के लिए लाइन में 15 से 20 मिनट का ही वेट करना होगा। यदि आप फरवरी से मार्च के महीने में जाते हैं तो वहां पर लखी मेला लगता है, जिसमें काफी लाखों लोग श्रद्धालु वहां पर पहुंचते हैं। इसलिए आप फरवरी से मार्च के महीने में नहीं जाते हैं और उस महीने को छोड़ के बाकी दिन जाएंगे तो आपके आसानी से दर्शन होंगे। और हर महीने 11 के दिन भी यहाँ लाखों लोग जाते हैं बाबा के दर्शन करने के लिए। इसलिए यदि आप इन दिनों जाते हो तो आपको घंटों लग सकते हैं। अब यहाँ बाबा के रास्ता भी दर्शन के लिए एक नया बनाया गया है, जो कि पुराने रास्ते के बगल में ही है। नए रास्ते से आप जाते हैं तो आपको बाबा खाटू श्याम के बिल्कुल नजदीक से दर्शन होंगे। ये नया रास्ता बनने से आराम से दर्शन होते हैं, क्योंकि पहले का रास्ता छोटा हुआ करता था, जिसमें भगदड़ भी हो चुकी है, जिसमें काफी श्रद्धालुओं को हानियां पहुंची है। इसलिए इस मंदिर को कुछ समय के लिए बंद भी रखा गया था। फिर से मंदिर में नया रास्ता बनाया गया और इसको खोला गया। अब आप लोगों को दर्शन करने में किसी भी प्रकार की कोई भी दिक्कत और कोई भी परेशानी नहीं होने वाली है। जैसे ही आप बाबा खाटू श्याम जी के दर्शन करते हैं तो आप उनके शीश को देखते हुए, जिसकी मैंने आपको कहानी बता दी है, और कहा जाता है कि ये शीश खाटू गांव के कुंड में दबा हुआ मिला था। अब आप बाबा श्याम के दर्शन करके और नारा लगाते हुए दूसरे रास्ते से निकल जाएंगे। श्याम कुंड आपने देख ही लिया है। खाटू श्याम मंदिर में जय जयकार करेंगे, बहुत सारी आप फोटो खिंचवाएंगे। इस तरह आपकी खाटू श्याम की ये पूरी यात्रा कंप्लीट हो जाती है। आप चाहें तो अपने घर के लिए प्रस्थान कर सकते हैं, या फिर आप एक रात और रुककर सुबह जल्दी अपनी बस, ट्रेन या फ्लाइट वापसी के लिए ले सकते हैं। लेकिन मेरा मानना है कि खाटू श्याम आने के बाद आपको एक दिन ही सफिशिएंट रहने वाला है। अब बात करते हैं यहाँ आने के लिए सबसे बढ़िया टाइम क्या रहता है। वैसे तो आप खाटू श्याम 12 महीने आ सकते हैं। मेरे कहना मतलब किसी भी महीने किसी भी दिन आप लोग आ सकते हैं, लेकिन यहाँ विंटर में मौसम थोड़ा सही रहता है। इसलिए आप अक्टूबर से फरवरी मंथ के बीच किसी भी दिन आ सकते हैं, क्योंकि यहाँ समर में थोड़ी गर्मी ज्यादा पड़ती है। और आप यदि थोड़ा भीड़ वाले माहौल चाहते हैं, फुल एंटरटेनमेंट चाहते हैं, तो इसके लिए आपको फरवरी से मार्च के महीने में आना होगा। इस टाइम आपको जगह जगह भीड़ मिलेगी, जगह जगह डीजे साउंड्स मिलेंगे और रंग बिरंगी लाइटों के सजावट के साथ खाटू नगरी अलग ही रंगीन देखने को मिलेगी। इस यात्रा में आपका 1500 से 2000 के बीच प्रति व्यक्ति खर्चा आने वाला है, जो कि मैंने आपके इस खर्चे की कैलकुलेशन सिर्फ जयपुर से खाटू तक की है। चलो दोस्तों, खाटू श्याम के मंदिर की इस यात्रा का वीडियो मैंने आपको विस्तारपूर्वक पूरा समझाया है, और इजी ट्रैवल इंडिया में बस इतना ही। मुझे उम्मीद है मेरे इस वीडियो से आपको खाटू श्याम जी की यात्रा में जाने में किसी भी प्रकार की कोई परेशानी नहीं होने वाली है, और आपको सारी जानकारी मैंने विस्तार से दी है। यदि तब भी मुझसे कोई भी जानकारी छूट गई है, आपका कोई क्वेश्चन हो, तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं, या फिर आप इंस्टाग्राम या फेसबुक पर मैसेज करके कोई भी जानकारी पूछ सकते हैं। मुझे पूरी उम्मीद है आपको मेरा ये पूरा वीडियो पसंद आया होगा। यदि आपको मेरा पूरा वीडियो पसंद आया है तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, मेरा ये वीडियो अपने दोस्तों, फैमिली के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि मैं आपके लिए इसी तरह के और भी जानकारी वाले वीडियो बना सकूं। बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि आपको मेरा वीडियो सबसे पहले देखने को मिले। जय श्री श्याम मेरे दोस्तों, सभी को हरे का सहारा, बाबा श्याम हमारा।